हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है थर्सडे और बज रहे सुबह के 7 और मैं उठ गई हूँ क्योंकि मेरे पीजी पे लाइट गई हुई है। और वो कब से गई है पता नहीं, क्योंकि मैं जब उठी तब से तो लाइट नहीं है, 7 बजे अराउंड। और आज है मेरी फ्रेंच की ओरल एग्ज़ाम, तो मैंने सोचा था अ डे इन माई लाइफ शूट करूँगी और मैं एग्ज़ाम कैसे देखूँगी या एग्ज़ाम में क्या क्या पूछेंगे वो लोग। ओरल टेस्ट है तो न्यू जॉइनर्स को बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये मैंने सोच के वीडियो बनाने का डिसाइड किया था कल रात को ही। पर बात ये हुई है कि प्लान में चेंज करना पड़ेगा। मैंने अज्यूम किया था कि मैं 12 बजे तक ऑफिस जाऊंगी, एग्ज़ाम यहीं से दे दूँगी। या लाइट नहीं है तो वाईफाई भी शुरू नहीं है, इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। और यूजुअल डे से काफ़ी जल्दी जाना पड़ेगा, मैं 10 बजे अराउंड ऑफिस जाती हूँ, पर आज मुझे लग रहा है मुझे अभी 8 बजे निकल जाना पड़ेगा क्योंकि 10 से एग्ज़ाम है। तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ भी लूँगी, मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करा है, ज़ीरो प्रिपरेशन के साथ जा रही हूँ। और कल बहुत एक्साइटेड थी रात को बोल के सुबह उठ के व्लॉग बनाना है, डे इन माई लाइफ शूट करना है। लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरे 15-20 सब्सक्राइबर कम हो गए, तो वो एक अलग डीमोटिवेशन आ गया है मुझ में। पर ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो बनते रहने चाहिए, लाइफ गोज़ ऑन। और बहुत गर्मी हो रही है, 7 बजे से यहाँ गर्मी होने लग रही है। पता नहीं इसको गोल्डन आवर बोलते हैं या क्या, शायद नहीं बोलते इसको। तो सूरज आ रहा है चेहरे पे, जो एक्चुअल गोल्डन आवर रहता है तब तो मैं ऑफिस में रहती हूँ, तो तब तो मेरा और गोल्डन आवर का रिलेशन ही नहीं है, इसीलिए मेरे लिए यही गोल्डन आवर है। मैंने कभी भी इसके पहले फ्रेंच की ओरल नहीं दी हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि क्वेश्चंस क्या आएंगे। पर हाँ, एक चीज़ मुझे डेफिनेटली पता है कि वो प्रेजेंट योर सेल्फ ज़रूर पूछेंगे, जिसको फ्रेंच में बोला जाता है प्रोज़ोंते-वू। तो प्रोज़ोंते-वू ज़रूर आएगा। तो प्रोज़ोंते-वू में होता है हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है खुद को। जैसे इंग्लिश में अगर आपको कोई बोले प्रेजेंट योर सेल्फ, तो आप इंट्रोडक्शन बताना शुरू कर देते हो। वैसे ही फ्रेंच में प्रेज़ोंते इज़ फॉर प्रेजेंट एंड योर सेल्फ इज़ फॉर वूज। तो प्रेज़ोंते वो बोला जाता है, एस का साउंड नहीं आता है एंड में। तो मुझे शुरू करना पड़ेगा, जैसे इंग्लिश में हम बोलते थे माय नेम इज़ अंजलि से, तो यहाँ मुझे बोलना पड़ेगा je m'appelle अंजलि। शो बोलना पड़ता है किसी भी साउंड में। फिर जैसे वेयर डू यू कम फ्रॉम का क्वेश्चन आता है हमें नेक्स्ट। तो अभी तो मैं पुणे में रहती हूँ, जब मैं पढ़ती थी इंजीनियरिंग तब मैं नागपुर में रहती थी, पर मैं आती तो साकोली से हूँ। तो अगर आई कम फ्रॉम हमें बोलना है तो हमें बोलना पड़ेगा शव्यांदे साकोली। और इफ़ ये बताना है कि पर करेंटली तो मैं पुणे में रह रही हूँ, तो हमें बोलना पड़ेगा चावेदा पुणे। ये आपको सुनने में काफ़ी वियर्ड लग रहा होगा, पर ठीक है। तो मैंने मेरा प्रेजेंटेटिव तैयार कर लिया है, रात में ही थोड़ा पढ़ लिया था बस प्रेजेंटेटिव के बारे में, पर बाकी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो देखते हैं। और अगर आपको मेरी आवाज़ ज़रा भी नहीं आ रही है तो उसके लिए अभी से सॉरी बोलूँगी, क्योंकि मुझे बुखार था वीकेंड को और मुझे खांसी है, तब से ही खांसी है, 3-4 दिन हो गए। तो मेरा गला बैठा हुआ ही है, मैं उसको कितना उठाना चाह रही हूँ वो उठ ही नहीं रहा है। तो मैंने जस्ट सोचा कि आपके साथ मैं थोड़ा अपना इंट्रो शेयर कर लूँ कि मैं कैसे देने वाली हूँ। तो शुरू करूँगी मैं माय नेम इज़ अंजलि से। तो लेट्स स्टार्ट। अगर मुझे क्वेश्चन शूट होगा आगे से प्रोज़ोंते-वू, तो मुझे आंसर करना है je m'appelle अंजलि भूते, je viens de साकोली महाराष्ट्र, जावेदा पुणे, je suis indienne, j'adore la cricket, I regarde la télé। आपको काफ़ी फ़नी साउंड कर रहा होगा, मैं बोलते हुए ही मुझे इतना फ़नी लग रहा है, पर मैं कैमरा के आगे बोल रही हूँ इसीलिए मुझे इतनी हंसी आ रही है। पर मैं जब इंस्ट्रक्टर्स के आगे बोलूँगी तो मैं खुद सीरियस हो जाऊँगी। हाँ, तो जादू क्रिकेट ए रेगारते ला टेले, जो पार्ले फ्रांसे ओंगले ए एंडी। मैं मराठी मेंशन नहीं करती हूँ मोस्टली, तो महाराष्ट्रियंस डोंट गेट ऑफेंड। और इतना 3-4 लाइन का इंट्रो इज़ ओके, एंड लास्ट में नाइस टू मीट यू को हम बोलेंगे
या फिर मोस्टली आप ऐड कर सकते हैं कि दैट्स ऑल अबाउट मी, तो उसके लिए बोल सकते हैं c'est tout pour moi, enchanté और रिवार। तो ये पूरा फ्रेंच इंट्रोडक्शन में आता है। उसके बाद मुझे नहीं लगता बेसिक पूछा जाएगा। ABCD वगैरह तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती A2 लेवल से, तो मुझे ग्रामर के क्वेश्चन शूट होंगे या फिर मुझे टॉपिक मिलेगा तो टॉक ऑन। तो देखते हैं अभी क्या होता है। मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है इसलिए माइक लिया मैंने। मैं आज PG से नाश्ता करके जा रही हूँ, तो मैंने डिसाइड किया है कि आज वहाँ लंच नहीं करूँगी, इसीलिए एप्पल काट लिए 2 और पैक कर लिए टिफ़िन में। तो मैं सोच रही थी आज टेस्ट के लिए ये शर्ट पहनूं, बिछा दिया है मैंने इसको, और थोड़ी सी सिलवटें है तो आयरन करना पड़ेगा मे बी, पर यही पहनूंगी। लाइट सा है, गर्मी नहीं होगी, बहुत अच्छा लगेगा। ये है मेरे PG का नाश्ता, इडली सांभर है आज। गरम, इतनी गर्मी में इतना गरम, पागल ही हो जाऊंगी मैं तो एंट्री मार चुके हैं हम क्यूबिक्स पार्क में। आज ज़्यादा ही जल्दी आ गई हूँ मैं, इसीलिए मुझे मेरे आगे कोई नहीं दिख रहा, वरना यहाँ से इतनी व्हीकल्स जाती है, मोस्टली 2 व्हीलर्स, क्योंकि पीछे 2 व्हीलर्स की पार्किंग है। तो ये एरिया मुझे इतना सुंदर लगता है, इतना ज़्यादा मन करता है कि पेड़ यहाँ से तोड़ूँ और ले जाऊँ कहीं। मेरी मम्मी को बहुत शौक़ है पेड़ों का, पौधों का, तो ऐसा लगता है ले जाऊँ और लगा दूँ घर में। बहुत ही सुंदर लगता है सब कुछ। भाई बहुत गर्मी है बाहर, जान में जाना ही AC में आके एंट्री मारते AC। और ये बुक मैं यूज़ करूँगी, इसमें मैं कुछ भी पॉइंट्स मुझे जो लगेंगे कि इंस्ट्रक्टर ने बोले वो सारे नोट डाउन करूँगी, तो मेन पॉइंट्स यहाँ निकाल के रखूँगी। तो अभी तक मेरी टीम से तो कोई नहीं आया क्योंकि हमारा टाइम ही नहीं आने का, पर लाइट गई हुई थी इसीलिए मैं आई हूँ। तो अभी सेटअप करती हूँ, मेरा ओरल सेटअप कैसा रहेगा ये सब मैं सेट करूँगी। मेरा लैपटॉप भी लाई हूँ मैं पर्सनल वाला, इसका सेटअप करना है बेसिकली इनको, यही रखूँगी, देखते हैं। और ये बुक ले ली है नोट्स के लिए, मतलब नोट्स तो नहीं है मेरे पास, मैं फ्रेंच सीखते वक्त जिस बुक में नोट्स निकालती थी एक्चुअल में वो घर में भूल गई, मैंने लाई ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि वो मुझे कोई टॉपिक दे बोलने के लिए और पॉइंट्स के तौर पे मुझे नोट डाउन करने के लिए कुछ लगे, इसलिए मैं एक बुक ले रही हूँ। ये एक्सेंचर की बुक है। तो बस यही है, बाद में टेस्ट कैसी होती है मैं आपको बताती हूँ। शायद हो सकता है कि मैं टेस्ट के टाइम भी कुछ रिकॉर्ड करूँ, क्लिप्स और डाल दूँ, देखते हैं जो भी मैनेज होता है। ठीक था, मीडियम था, एवरेज, ज़्यादा इजी भी नहीं बोलूँगी मैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं बोलूँगी, ठीक ठाक था। जितना मैंने प्रिपेयर किया था, जितना मैंने माइंडसेट बनाया था मेरा, उस लेवल के क्वेश्चन मिले तो अच्छा गया। Much later. बहुत टफ दे रहा आज, तो चलो अब घर की तरफ चलते हैं, जल्दी से PG जाके फ्रेश होते हैं, आराम करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट माई डे गाइस। मैं आ गई हूँ ऑफिस से और फ्रेश हो गई हूँ। बहुत ही
अजीब दिन था आज और बहुत बिजी गया आज का पूरा दिन, क्योंकि पहले ओरल और उसके बाद मतलब सबसे पहले तो पीजी में लाइट ही नहीं थी, तो मेरे जो प्लान्स थे यहाँ से ओरल देने के वो सारे चेंज हो गए। मुझे ऑफ़िस से देना पड़ा, ऑफ़िस में भी काफ़ी हेक्टिक डे था, पर ठीक है, आई एन्जॉयड माई डे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।